उत्पल फ्रॉम मिलर वृद्धि अक्षया। एंड आज हम देखने वाले हैं कि कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी कैसी जा सकती है एंड एक रेंज बाउंड डे के बाद क्या कल हमें कोई अच्छा मूव मिलेगा या कल भी हमें रेंज बाउंड मूव्स मिल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई फील लाइक बैंक निफ्टी को अगर हम कुछ छेड़े ना तो जो लेवल्स हमने आपको आज दिए थे इन द सेकेंड हाफ 47,810 नीचे की तरफ एंड 48,070 ऊपर की तरफ, ये जोन बिल्कुल बरकरार है। मार्केट ने ना इस जोन को ऊपर की तरफ तोड़ा नीचे की तरफ जोड़ा है। मार्केट सिंपली रेंज बाउंड था इस जोन के बीच में। अब जस्ट टू चेंज द पर्सपेक्टिव लिटिल बिट, लेट्स ट्राई टू सी कि हमारा डेली कैंडल कैसा बना है। हमारा डेली कैंडल एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न तभी बनता जब ये कैंडल पिछले दिन के कैंडल के हाइस से लेके पिछले दिन के कैंडल को कंप्लीटली कवर अप करता, जो कि समवेयर अराउंड 6 से लेके 650 पॉइंट तक होता। कुछ लोग कह रहे थे कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कैंडल पैटर्न है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न नहीं है। ये सिंपली एक रिट्रेसमेंट कैंडल है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ वेरी हेल्दी कैंडल फॉर अ बुल रन। ठीक है, ये आप खुश हो जाइए कि आपको ऐसा कैंडल मिला है एंड नॉट अ डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न, बिकॉज दिस सिंपली मीन्स कि दिस बुल रन डज नॉट एंड, नॉट नॉट नाउ, नॉट सो सून। नाउ सिंपली जस्ट टू फाइंड आउट आवर लेवल्स कि हम कल किस तरफ के लेवल्स पे फोकस करेंगे बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए कल के लिए, तो हमारे पास एक आज का जो हाई है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह देखिए। मार्केट पिछले 3-4 दिनों से एक रेंज में ही बंद हो हुआ पड़ा है। गैप अप खुलता है इस रेंज के बाहर, फिर से मार्केट रेंज में आ जाता है। तो आई फील लाइक इट्स बेटर टू टेक द फुल पार्ट ऑफ द रेंज, बट इन केस आपको थोड़ा बहुत लेवरेज रखना है, इतने पॉइंट्स छोड़ने नहीं है, तो फॉर सेफ प्लेयर्स योर रेजिस्टेंस इज 48,150 एंड योर सपोर्ट इज 47,660। दिस इज फॉर सेफ प्लेयर्स जो सेफली खेलना चाहता है बैंक निफ्टी में। एंड फॉर रिस्की प्लेयर्स योर लेवल सिंपली इज, अगर हम 15 मिनट के टाइम पे देखें, योर लेवल सिंपली स्टेज ऑन द लोअर साइड 48,800। 800 से लेके 810, ये 10 पॉइंट का जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक जोन की तरह काम करेगा, जो बेसिकली आज का लो था। तो 47,810 ऑन द लोअर साइड हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। एंड ऑन द हायर साइड अगर हम सही से पकड़ने जाए, अगर हम बहुत सीरियसली पकड़ने जाए, अगर हम मूव्स छोड़ पाए, तो हमारा रेजिस्टेंस कहीं कहीं बनता है समवेयर अराउंड 4870 से 48,070 के आसपास। बट इन केस यू वांट टू कैच द क्विक मूव, तो आपको क्विक मूव कैच करने के लिए एक छोटा सा लेवल पकड़ना पड़ेगा, जो कि है समवेयर अराउंड 47,960। तो करेंटली आपके पास एक जोन जो है, ये जोन ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का है। ठीक है, 47,810 से 47,960 से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के जोन के बीच में आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी, इस जोन को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। कल के दिन अगर हमें 48,150 का ब्रेकआउट मिला या फिर हमें 48,070 का ब्रेकआउट, दो इंपॉर्टेंट लेवल है। 48,070 का ब्रेकआउट अगर हमें कल मिला, तो कल एक काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर होगा ऊपर की तरफ। एंड नीचे की तरफ अगर 47,810 का मूव ट्रिगर हुआ, तो एक्सपेक्ट साइडवेज डे जस्ट लाइक टू। मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि भाई बुलिश मार्केट में आपको बेरिश मूव्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, पर अच्छे नहीं मिलेंगे जैसे बुलिश मूव्स मिलते हैं। ठीक है, तो कल के दिन भी इन केस अगर ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग एंड मार्केट ने 47,810 को ब्रेकआउट किया, तो आप एक सेलिंग एक्सपेक्ट कीजिएगा मैक्स टू मैक्स 47,660 तक। उसके बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइक की उम्मीद रखिएगा बैंक निफ्टी से। ओके, so for risky players, 47,810 on the lower side, 47,960 on the higher side. And for safe players, 47,660 on the lower side and 48,150 on the higher side. ये आपका रेंज है। निफ्टी की बात की जाए कि कल निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, देखिए निफ्टी का डेली चार्ट देखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट में हमें इतना जरूर पता है कि निफ्टी ने आज एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया है। क्योंकि निफ्टी ने आज ना ही कल के लोस को ब्रेक डाउन किया, ना ही कल के हाइस को ब्रेक डाउन किया, प्रीवियस डे के हाइस को। बट एक कंसर्निंग पैटर्न निफ्टी में ये है कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत ही प्यारा अप मूव दिया है आज। ओके, आज रिलायंस ने आपको ऑलमोस्ट 1% का मूव दिया ऑन द हायर साइड। पर क्या निफ्टी ने आपको 1% मूव दिया है? नहीं। मतलब निफ्टी में एक मूव पेंडिंग है। एंड ये मूव पेंडिंग क्यों है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर मूव करता है, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ प्राइस एक्शन। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें,
ये एक पोल था, फिर मार्केट ने फ्लैग बनाया, फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, फिर आज मार्केट ने एक फ्लैग बनाया एंड इस फ्लैग का प्रॉपर ब्रेकआउट आपको मिलेगा 21,500 के ऊपर ही। अगर आपको स्टिल इस मूव को मिस नहीं करना है ना, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें ये मूव कैच करना है, तो योर बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अ सेफ ट्रेडर इज अबाउट 21,500 ओनली, बट योर बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अ रिस्की ट्रेडर इज समवेयर अराउंड 21,450। 21, अगर आप एक रिस्क रेटर हो, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो निफ्टी में कि भाई हमें निफ्टी का ये मूव पहले से ही कैच करना है, तो 21,450 इज योर लेवल। आप 21,450 के ऊपर जब जाएंगे तो आप एक छोटा सा पोजीशन इनिशिएट करेंगे, जिसकी स्मॉल क्वांटिटीज आप बुक करेंगे 21,500 पे, 50 पॉइंट का टारगेट्स लेके आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक करेंगे एंड देन उसके ऊपर आप लॉन्ग टारगेट्स लेंगे जब 21,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे। तो 21,500 अगर टूटा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 21,600 है सिंपली, और कुछ नहीं। कोई आपके पास कोई डिफिकल्ट लेवल्स कुछ नहीं है। अगर आपको एक्यूरेट लेवल्स चाहिए कि एकदम हमें प्रॉपर लेवल्स दे दो सर, तो प्रॉपर लेवल्स के लिए हम सिंपली ट्रेंड बेस्ड फिब को यूज करेंगे एंड हमारे प्रीवियस स्विंग्स को कनेक्ट करेंगे। तो इनको करने के बाद जो ऊपर की तरफ एक लेवल निकल के आ रहा है प्रॉपर लेवल, वो है समवेयर अराउंड 21,600 ही, जो वन का लेवल है ऑलमोस्ट 21,595 के आसपास। तो टू बी राउंड ऑफ टारगेट 21,600 इज और टारगेट ऑन द हायर साइड निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी में एक सिंपल फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी टू लीव दिस पैटर्न फॉर्मेशन, क्योंकि फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट बहुत ही प्यारा होता है इन एनी एंड एवरी केस। तो कल हम एक फ्लैग एंड पोल की एक्टिवेशन देखेंगे निफ्टी में। अगर 21,450 के ऊपर गया, छोटा सा रिस्क हम ले लेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो काहे का ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे रिस्क मिटिगेटेड होंगे, हमारे रिस्क कैलकुलेटिव होंगे, हम अंधाधुंध रिस्क नहीं लेंगे। तो लेट्स सी फॉर दिस मूव इन निफ्टी। अभी फिर निफ्टी की बात करें तो, और मिड कैप निफ्टी ने देखिए आज हमें कुछ खास मूव नहीं दिया, हमें एक बाइंग का मूव मिला, वो हमने काफी प्यार से कैप्चर किया, ऑलमोस्ट 4x का मूव ले लिया। तो कल के दिन आई फील लाइक स्ट्रिक्टली इग्नोर मिड कैप निफ्टी, बट अगेन इफ यू वांट टू ट्रेड मिड कैप निफ्टी, आपके पास एक बहुत 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 ही प्यारा पैटर्न है। ऑन द हायर साइड आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 10,330। आई फील लाइक इस मूव को कैच करना बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कल ये मूव काफी हद तक एक्टिवेट हो सकता है। ऑन द हायर साइड 10,330, ऑन द लोअर साइड 10,280। अगर ये जोन ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो प्रोमिनेंट पैटर्न बन रहे हैं। फर्स्ट पैटर्न जो हमें क्लियरली दिख रहा है वो एक एम पैटर्न दिख रहा है। ये एम पैटर्न का एक्टिवेशन कब होगा, जब मार्केट 10,280 के नीचे सस्टेन करेगा। फिर मिड कैप निफ्टी में 10,280 के नीचे आपको ये एम पैटर्न एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर 10,280 के ऊपर सस्टेन किया तो आपको कौन सा बटन दिखेगा, मैं आपको थोड़ा चार्ट्स मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ। अगर 10,280 के ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिलेगा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये पोल है और ये बन गया हमारा आज का कैंडल, हमारा फ्लैग। ठीक है, तो अब इसका टारगेट ऊपर की तरफ क्या ले, इसका टारगेट सिंपली पोल के लेंथ का बराबर होता है, आसपास, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं बट आसपास। तो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का टारगेट है। तो इन केस 10,280 नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो आपका एक एम पैटर्न एक्टिवेट होगा। एंड इन केस 10,330 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट 100 से लेके 150 पॉइंट का होगा। मतलब अगर 10,329 ब्रेकआउट हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 10,440 एंड 10,480 तक के रहेंगे इजीली मिड कैप निफ्टी में। अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं जिसकी एक्सपायरी है कल। फिर निफ्टी ने भाई एक्सपायरी से पहले हमें काफी अच्छा मूव दिया है एंड आई फील लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम फिर निफ्टी से कोई मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑन द डेली टाइम फ्रेम फिर निफ्टी ने आज एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया है विच इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप बिफोर एन एक्सपायरी। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल पैटर्न किस दिन का बनाया है, हम फ्राइडे की कैंडल के अंदर समाये हुए हैं अब भी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमारे होंगे फ्राइडेज के हाई एंड लो एंड आज का हाई एंड लो। तो अगर फिर निफ्टी की बात की जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनसाइड पैटर्न फॉर्मेशन में है एंड देन एक बॉक्स पैटर्न फॉर्मेशन में भी है। तो सबसे पहले हम हमारे बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, जो हायर साइड का बॉक्स है। ये लेवल आता है समवेयर अराउंड 21,380 से लेके ऑन द लोअर साइड 21,380 एंड ऑन द हायर साइड जहां से मार्केट को 3 दिन कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा
मार्केट ने तीनों दिन ऑलमोस्ट 14 दिसंबर को इस लेवल पे जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। 15 दिसंबर को मार्केट ने गैप अप फॉर रेजिस्टेंस फेस किया एंड आज भी मार्केट ऑलमोस्ट इसी जोन से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आपके लिए फिन निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जिस जोन के क्रॉस ना होने तक आपको फिन निफ्टी को छूना नहीं है। तो ये जोन है 21,535 से लेकर 21,560। ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग जोन रहने वाला है। इस जोन के ऊपर एक बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट मिलेगा एंड हमें इजीली फिन निफ्टी में बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट के बाद ड्यू टू एन एक्सपायरी बाउंस, ड्यू टू एक्सपायरी हमें इजीली 180 पॉइंट्स का टारगेट आपको दिख रहा है। अगर आप 8 का प्रीमियम ले तो आपको इजीली 150 या फिर 100 पॉइंट्स के टारगेट फिर निफ्टी के प्रीमियम से मिल जाएंगे कल के दिन, इन केस ऑफ अ ब्रेकआउट। एंड अगर हम थोड़े बहुत अच्छे से देखने जाए तो यहाँ पे एक कंसर्निंग पैटर्न भी बन रहा है, जो कि है ये एक ऑलमोस्ट एक एम पैटर्न टाइप फॉर्मेशन बन रहा है, जिसका एक्टिवेशन 21,380 के ऊपर होगा। तो 21,380 के ब्रेकडाउन पे एक एम पैटर्न एक्टिवेट होगा। 21,560 के ब्रेकआउट पे एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट एक्टिवेट होगा एंड बोथ द मूव्स आर अ blaster move for expiry. So please ignore fin nifty in between. In case of a flat opening, अगर आपको मूव्स ऐसे मिल रहे हैं कि अब मार्केट फ्लैट ओपन हो गया एंड आपको यहाँ पे सपोर्ट पे कोई हैमर करने मिला तो आप एक बाइंग कीजिएगा, जिसका टारगेट 21,560 होगा। इन केस ऑफ अ गैप ऑफ ओपनिंग अबव 21,560, एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी स्मॉल सेलिंग इन द रेजिस्टेंस, इन द सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन ऑफ, क्योंकि आज का जो रेजिस्टेंस है वो कल सपोर्ट बन जाएगा। तो 21,535 से लेकर 21,560 कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा अगर मार्केट इस जोन पे कंसोलिडेट किया एंड एक सेलिंग के बाद आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मिल सकती है। तो ये है हमारे एनालिसिस कल के मार्केट्स के लिए। बाकी जो लेवल्स या फिर बाकी जो स्टॉक्स होंगे वो हम कल ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक